बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप तमाम देखने वालों को अब तक टेलीविज़न की ये ईद की खुसूसी नशरियात खुशियाँ अब तक में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम दोस्तों को ईद मुबारक कहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप इन ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से मना रहे होंगे। भाई क्यों ना मनाएं, ये ईद का जो दिन है ये यादें बनाने का दिन है। और ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गुज़श्ता ईद पे हमारे साथ थे, वो आज नहीं है। कोई मुल्क से बाहर चला गया, कोई शहर से बाहर चला गया, किसी की शादी हो गई, वो इस वक्त घर नहीं आ सका, मिलने के लिए नहीं आ सका। या और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस ईद पे हमारे साथ इस दुनिया में ही नहीं है। तो इसलिए दिल खोल के जितने भी लोग हैं उन सब के साथ हमें मिलना चाहिए। जो थोड़ी बहुत अगर किसी से गुस्ताखी हुई है, कोई नाराज़गी है, हम मतलब ये सोचे समझे बगैर अपनी ईगो को साइड पे रख के हमें गले लगाना चाहिए और सब कुछ भूल के अपनी ईद की खुशियों में शामिल करना चाहिए सबको। क्योंकि पता है इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इन ईद की खुशियों को उस तरह नहीं मना पा रहे जिस तरह आज आप, मैं और बाकी सारे लोग जो है ना ईद की खुशियों को मना रहे हैं। तो हमें खुदा का शुक्र भी अदा करना चाहिए। ये जो 2-3 दिन है, इनका जो बेहतरीन इस्तेमाल है, इन दिनों को जो बेहतरीन तरीके से हम गुजार सकते हैं वो अपनों के साथ, अपने दोस्तों और ख़ास तौर पे फैमिली के साथ वक्त गुजार के आप इसको यादगार बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आज ईद के दिन अगर आप घर से बाहर निकलेंगे ना तो आप कुछ ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो आज भी जॉब पे हैं, जिनको आज भी छुट्टी नहीं मिली है। वो हमारे मतलब पुलिस के अफराद हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, और किसी बैंक के, किसी स्टोर के बाहर से आप गुजरेंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी पे खड़े जो लोग हैं वो हैं। तो उन्हें देख के, एक दफ़ा उनके चेहरे को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर अपनी फैमिली को या अपने प्यारों को मिस कर रहे हैं। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हम जिस जगह भी हैं कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से ईद मनाएं। और आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। और आज हम अपने शो में भी कुछ ख़ास यादें बनाने के लिए जो है ना कुछ मेहमानों को बुला चुके हैं। आज इन मेहमानों को हमने दावत दी है। वैसे तो वक्तन पूरा साल जब हमारे शोज़ होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी टॉपिक पे अपने इन मेहमानों से हम बातचीत करते रहते हैं। मेरी अपनी भी इन मेहमानों के साथ इस शो के अलावा भी जो है ना एक हमारा एक फील्ड में होने की वजह से एक ताल्लुक़ है। तो इनसे ज़रा किसी सियासी या किसी सोशल टॉपिक के अलावा आज जो है बात होगी। मैं बड़ा एक्साइटेड भी हूँ। मेरे साथ हैं, सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट होती हैं जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे प्रोग्राम में शरीक होती रहती हैं। आज ईद के मौके पे इनसे पहली दफ़ा मुलाकात होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि ईद पे ये कैसी बातें करती हैं। वैसे तो हमें बहुत नसीहतें करती हैं। हमारे साथ हैं मुबश्शिरा खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी। अब माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छे लगे। अच्छा, पता है आप उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी। वो तो मुझे पता है। पता है ना। तो मैं दोस्तों को भी बता दूं, भाई आज मुबश्शिरा बहुत अच्छी लगी और आज मुबश्शिरा मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, मुबश्शिरा के साथ साथ मेरे साथ आज जो दूसरी मेहमान है, ये मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब आज से 30 साल पहले करियर शुरू किया था। ज़्यादा हो गया? अच्छा चले ये यही कुछ साल पहले हमने जब करियर शुरू किया था तो उस वक्त मेरा पहला टीवी कमर्शियल था, तो उसमें भी मेरे साथ थे और हमने गाहे बगाहे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। हाँ, इस चैनल पे हमारी मुलाकातें कम हुई हैं, मगर चैनल के अलावा जो है ना हमारी अक्सर मुलाकातें रही हैं। हम अक्सर काम के हवाले से इनसे एक दूसरे से मशवरा भी करते रहते हैं। मेरे साथ हैं एक एंकर पर्सन राफिया रफीक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? कैसे हो फ़हीम? मैं प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी तारीफ ना भी करती ना तो मैं तारीफ करने वाला। जब अच्छे लग रहे हो तो कहना चाहिए ना, जब नहीं लग रहे हो तो मैं चुप रहती हूँ। मैं ये नहीं कहती। थैंक यू सो मच, भाई मेहरबानी उनकी जिन्होंने। तुमने भी डॉक्टर मुबश्शिरा को क्या कहा? डॉक्टर मुबश्शिरा को कहा कि आज अच्छी लग रही है, मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज डॉक्टर मुबश्शिरा ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप जब आके डॉक्टर मुबश्शिरा जो है ना आके हमें नसीहतें और मशवरे दे रही होती हैं तो उस वक्त वो इतनी
वो मतलब इतनी तैयार तो नहीं होके आ सकती ना, आज तो देखे ना पकड़ी नहीं जा रही है। तो आप भी आज बहुत अच्छी लग रही हैं, हमेशा की तरह, ठीक है। हाँ बेटर, आज थोड़ा सा जरा और अच्छी लग रही है। अब तक की स्क्रीन पे ना जरा ईद है यार, ईद पे नहीं करेंगे तो नॉर्मल डेज में हमें कभी-कभी तो चांस मिलता है टीका लगाने का और ऐसे तैयार होके बैठने का। आई लाइक ईद फॉर दैट। अच्छा राफिया, नहीं वैसे जिस तरह की जॉब है आपकी, या जैसे शोबिज़ पर्सनैलिटीज होती हैं, उन्हें जब भी टीवी पे अपीयर होना है, किसी शो के लिए अपीयर होना है, तो इसी तरह तैयार होके ही जाना पड़ता है। हाँ, तो क्या वाकई ईद के लिए भी इसी तरह तैयार होती हो आप, कुछ जिस तरह बाकी ख़वातीन अपनी चूड़ियाँ मैच कर रही होती हैं, और मतलब मैं घर में एक खातून है ना, मुझे पता है उनके लिए कि एक चीज जो है, समझ सकती हूँ। मैं इसे दुख नहीं कह सकता, ये दुख नहीं है, एंजॉयमेंट। इट्स यू नीड इन एक्सप्रेशंस के साथ दुख नहीं कह सकता। डीप पॉकेट्स फॉर दिस, इट्स अ बिग दुख, यू नो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब बच्चे होते थे ना तो बहुत शौक होता था कि ये कपड़े तो ये इसके साथ मैचिंग, और ये ज्वेलरी और ये चूड़ियाँ और इनमें ये मेहंदी वाला सीन और सब कुछ ना। अब यहाँ टाइम ऐसा है कि अब वी मोर इनटू द किड्स थिंग, यू नो। बच्चों, अब हमारे बच्चों की शॉपिंग हो जाए, उनका अच्छा लगे और हमारी खैर है, यू नो। हमें डिजाइनर से भी मिल जाते हैं, हमें कहीं पहन के बस वैसे ही जाना होता है, तो इट्स मोर लाइक दैट। हाँ, किसी के घर पे गैदरिंग है, स्पेशली कोई ईद मिलन है, तो उसके लिए तो फिर मैं ऐसे ही तैयार होकर जाती हूँ। ऐसे जाते हैं ना, ऐसे ही जाते। कपड़े डिजाइनर के मिल जाते हैं। कितना बड़ा फायदा है वैसे मुबशरा जी, ये राफिया जैसी खवातीन को कि डिजाइनर, वैसे तो मुझे भी डिजाइनर के कपड़े मिले हुए हैं। अभी तुमने तो डिजाइनर पहने हुए हैं। हाँ, बस ये भला हो इनका, डिजाइनर्स का, और हमारे मेकअप आर्टिस्ट का, जो ईद के दिनों में भी हमें चमका देते हैं, वरना मैं तो निकर शर्ट में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ ईद के दिनों में। अच्छा, मैं मजे की बात, अभी आपने शुरू में कहा ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी तरह ईद नहीं बना सक रहे हैं। अभी सुबह सुबह ही मैंने जो हमारी एक फूड सर्विस है उससे ऑर्डर भी किया। सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे और वो ऑर्डर लेकर भी आया, वो राइडर था। मतलब आई कुड सी के यू नो उसकी भी तो ईद है ना, उसके भी तो घर वाले हैं, उसके भी तो बच्चे होंगे, उसका भी तो कोई ड्रेस, बट ही इज वर्किंग। इसी तरह वो रेस्टोरेंट्स में, वो जो सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, इसका मतलब उनके सारे शेफ्स वहाँ पर हैं, सारे कुक्स और सर्वेंट्स वहाँ पर हैं, तो उनकी भी तो ईद है, बट दे वर्किंग, यू नो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईद में भी काम कर रहे हैं। काम करना अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, बट कभी कभी इस तरह के ऑफ मुझे लगता है कि मिलने चाहिए। हाँ, ये बात आपकी सही है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका बिजनेस हो या कोई आपका काम हो, आपकी पॉकेट में पैसे आ रहे हो, जो डेफिनेटली हाँ, आपके घर ही जाने हैं वो, और ईद का दिन है, आपके तो काम का दिन है वो, तो आप ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और अपनी ईद को उस तरह एंजॉय कर रहे होते हैं कि यस, मैं आज अर्न कर रहा हूँ, मैं आज मेरे लिए, मेरे काम के लिए एक बड़ा दिन है। वो लोग, कुछ लोग डेली की दिहाड़ी जो होती है ना, हर रोज कमाने वाला, उस सिनेरियो पे होते हैं। तो ईद के दिन अगर वो घर बैठ जाएंगे तो वो उस दिन फिर एंजॉय कैसे करेंगे, अपने घर वालों को क्या खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे, बिकॉज वो डेली बेसिस पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। So, अच्छा राफिया, हमने एक चीज़ का और भी ख्याल रखना कि हम दोनों हैं एंकर्स, और हम है ना, मुबशरा बेचारी ये ना कहीं महसूस करें कि नहीं, बेचारी ना महसूस करें। छोड़ दें आप उन पे, आप छोड़ दें, इनके पे घंटा भर छोड़ दें, ऐसा कंटेंट आएगा आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, ये हमें पता। मुबशरा, आपकी ईद की तैयारी कैसी होती है? मैं ये समझती हूँ आप दोनों की कन्वर्सेशन से व्हाट आई गॉट इट आउट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो नौकर होते हैं वो बहुत इस चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, कि रमज़ान है, ईद है, आप खैरात दो, ठीक है, आप डोनेशन दो, फला की शादी हो गई, इसको ये दो, सिलाई मशीन दिला दो। जब आप वो देखते हैं कि आप अच्छे मूड में हो, आप अच्छा यू नो वेलबींग, आपने कपड़े पहने, तो ज़ाहिर बात है उनको भी अर्ज है कि हमारे घर में भी इसी तरीके से ईद मनानी चाहिए। तो ज़ाहिर बात है अगर वो एक घर का फ़र्द है तो हम इवेंचुअली उनको कपड़े भी बनाते हैं, फिर उनको ग्रोसरी भी दिला के देते हैं, मतलब इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। फिर नंबर 2, मैं ये समझती हूँ कि हमें अपनी जहाँ तक हम अफोर्ड कर पाते हमें किसी पे इम्पोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर उन लोगों को देखो जिनको 2 वक्त की या 3 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से अब इन हालात में मुयस्सर है, तो आप किस तरीके से इन सब सारी चीज़ों को लेकर आप कैसे खुशी मना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ योर पार्ट, आप अपनी खुशियों में मगन है, बट व्हाट अबाउट द अदर पीपल? इट्स गुड टू टेक केयर ऑफ देम, आई फील इट्स गुड टू टेक केयर ऑफ देम, बिकॉज सारा साल दे आर लाइक अ हेल्पर्स ना। बहुत सारी चीज़ें देखें, यहाँ पर मैं, हम लोग काम करने वाले लोग, हम लोग बाहर होते हैं, हम लोग
कम कम वक्तों में घर पे जाते हैं और कम कम वक्तों में हम उसमें भी पूरा घर ऑर्गेनाइज और एक रूटीन से चलाना में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आई ऑलवेज राफिया कभी कभार ना सर्वेंट्स आपका एडवांटेज वो आपको एक लिमिट सेट खुद करनी है ना, बट ये नहीं, बट ईद का जब टाइम होता है ना तो हर घर में यही होता है कि भाई अगर आपके यहाँ एक कुक भी है, दूसरी खाने के अलावा जनरल हेल्पर है, फिर आपका सिक्योरिटी गार्ड है या आपका चौकीदार है, फिर उसके बाद धोबी, एंड ऑल दीज पीपल कम इन, ठीक है। तो वो आपको एक बजट थोड़ा बहुत लेके चलना होता है कि बिकॉज आपने उनको भी देना है, ये नहीं कि ठीक है आपने रमज़ान का तो दे दिया बट ईद पे भी उनको भी देना है। तो वो मैं थोड़ा सा, मुझे पर्सनली व्हाट आई कुड टेल ऑन माय बिहाफ कि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है जब हम बहुत अपनी खुशियों में मगन होते हैं, जब उनकी तरफ देखते हैं तो जाहिर बात है वो भी तो कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जाहिर है वो कंपैरिजन ठीक है, बहैसियत इंसान दिल करता है कि अल्लाह ताला ने हमें मतलब अपने से बेहतर किसी को देख के आपका भी दिल करता है कि वो सारा कुछ हमारे पास भी हो, वो सारी आसाइशें हमारे पास भी हो, ये एक अलग चीज़ है। बट अगर कोई हमारे लिए काम करता है तो उसकी खुशियों का ख्याल रखना भी फिर हमारी ही जिम्मेदारी होती है, जिसका आप जिक्र भी कर रही हैं। तो वो जितना बेहतर हो सकता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी ईद को जितना अच्छा कर सकें, उनकी खुशियों को जितना बढ़ा सकें, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमारे पास कोई रिस्क आता है ना तो उसमें वो सिर्फ हमारा ही नहीं होता, वो हमसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं, उनका भी रिस्क हमारे उस रिस्क में जो आ रहा होता है। खैर आप मुझे ये बताएं मुबश्शिरा कि हम हेल्दी क्या खा सकते हैं? बहुत अच्छा जवाब देंगे। हाँ, ईद पे हेल्दी क्या कह रहे थे मुझे जरा बताएं। जो खाने पीने की बातें कर रही है अभी मुझे कह रही थी कि मैं सामने खाना पड़ा हुआ है ना तो वो देख के बोलेंगी ना, आप अपना सवाल प्लीज खाएं ना। मैं अभी शीर खुरमा से ना मेरा टमी फुल करके आई हूं। मतलब इस ईद में शीर खुरमा ना खाओ, मतलब आप राफिया मिठाई भी है, मिठाई भी है ना, सब स्पाइसेस भी और मीठा भी है। आप लोग परेशान, ये कैमरा तो उधर जाने दे, फिर देखिए। अच्छा मैं ये पूछा था कि देखिए ईद का दिन तो वैसे ही खास होता है जी, तो इस दिन को और ज्यादा खास कैसे बनाया जा सकता है? वो कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि ईद के दिन में हर हाल में होने चाहिए, उनको मिस नहीं करना चाहिए? आई वुड से कि ज़ाहिर बात है मेरे फादर की भी रिसेंटली डेथ हुई है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं अपनी माँ की खिदमत करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी, क्योंकि जाहिर बात है जैसे डॉक्टर राफिया ने बोला हम बाहर होते हैं, बहुत लिमिट टाइम होता है कि घर पर आके हमने मदर या पेरेंट्स को देखना है। जैसे आपने कहा इंट्रो में कि कोई लव्ड वन को आपने मिस किया है तो आपको वो सारी फीलिंग्स लाइक फ्लैश आउट करती है आपकी आंखों के आगे। तो आई वुड से कि मेरी माँ की खिदमत, बिकॉज 3 दिन मुझे मिलते हैं, तो आई वुड से कि क्यों नहीं इसका भरपूर फ़ायदा उठाते, क्योंकि शीर खुरमा पकवान तो वो बेचारी पूरे साल ही पकाती है, उनकी स्पेशलिटी होती है, क्यों ना मैं खुद पका के अपनी माँ को सर्व करूं। और बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सेहत के एतबार से इस तरह की ज़िंदगी गुजार होते हैं, किसी को मीठा मना होता है, किसी को जो पराठा मना होता है, किसी को गोश्त मना होता है, और वो टैबलेट्स पे चल रहे होते हैं, उनकी बड़ी टाइमिंग सेट होती है। तो आई वुड से कि स्पेशल ओकेशन में फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, अच्छा आप क्या कहेंगी राफिया, किस तरह हम ईद को ज़्यादा ख़ास बना सकते हैं? इन्होंने तो कहा कि अपने पेरेंट्स के साथ अगर वो हयात हैं तो आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, क्योंकि यही वो असल यादें हैं जो आपको सारी ज़िंदगी सताएंगी अगर वो नहीं होंगे तो। True that। अच्छा एक तो मैं सबसे कहती हूँ घर वालों के साथ ऑब्वियसली वो आपको वैसे भी होना चाहिए, हर वक्त भी होना चाहिए, और स्पेशल ओकेजन में तो डेफिनेटली होना चाहिए। और देखिए हम बहुत सारे लोग मैरिड होते हैं लाइक मी, हम लोग पहले लॉज में जाते हैं, फिर अपने घर में जाते हैं, और सारी तरफ एक इक्वल टाइम देकर आपको आना होता है और देना भी चाहिए वन। दूसरा, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पूरा साल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, यार उसने मेरे उस पर ऐसा कमेंट कर दिया था, आई एम नॉट गोना टॉक टू दैट, हाँ उसने ऐसे रिएक्ट किया था, मैं नहीं मानती, उसने ना मुझे वहाँ डिफेंड नहीं किया, ये मेरी दोस्त है। मतलब बहुत सारे लोग जो है ना आपके पूरे साल में ऐसे कलेक्ट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। या मैं तो रमजान से पहले का हिसाब लगाती हूँ कितने ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात नहीं कर रही हूँ, या मैं उनको अवॉइड कर रही हूँ, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है। फिर हाँ ना, फिर मैं पता है क्या करती हूँ, ईद वाले दिन मैं उनको अनब्लॉक करके ईद मुबारक का मैसेज। अच्छा, और उनका रिप्लाई आने से पहले फिर ब्लॉक कर ये मेरा आइस ब्रेकर होता है। अच्छा, ये जो ईद मुबारक का मैं मैसेज भेजती हूँ बहुत सारे लोगों को मिला होगा, वो मेरा आइस ब्रेकर होता है। वो आइस ब्रेकर मैं ऐसे कहती हूँ कि यार नाराजगी खत्म, कुछ पता नहीं अगले साल क्या हो, हम हो नहीं हो, वो
क्यों कुछ लेकर जाएं ऊपर, यू नो, फिर हिसाब किताब हो। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब ये रखते हैं दिलों तुम्हें आया था ईद मुबारक का मैसेज? बिल्कुल जी, मुझे हर साल आता है। मैं समझता हूँ कि वो समझ शायद अपना एक नहीं, पूरी दुनिया को भेजा हुआ मैं ये ना सेलेक्ट करती हूँ, ऑल वाला उन मैसेज लोगों होता को है, अनलॉक but नहीं। करके मैं हाँ, ब्रॉडकास्ट कर exactly. देती हूँ एक मैसेज ईद मुबारक का, ताकि उनको ये फील हो कि यार एक ने कोशिश नहीं, करी अपनी तरफ से। राफिया रफीक ने याद किया हमें, डॉक्टर राफिया रफीक ने याद किया हमें, है ना? क्या बात। नहीं, बट ये भी है ना कि फिर उनको लगे कि यार चलो हाँ, नहीं, अच्छी बात है, बहुत बहुत सारे लोगों से होता भी फिर है, वो वापस खैर मुबारक का मैसेज करते तो मैं एक हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम, यू नो, जस्ट टू क्लियर द थिंग्स बिटवीन अस। बिल्कुल ऐसा। भाई रमज़ान से पहले मेरी एक साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़हीम भाई, आप ना अपनी ज़िंदगी में सोचें कि कौन नाराज़ है आपसे या किससे आप नाराज़ हैं। तो मैंने कहा नहीं, सब सही है। नहीं, सोचें आप, कोई होगा, जितने भी लोग हैं ना, जिसकी भी गलती है उसको माफ़ कर दें, कहें अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला से दुआ करते हुए उन्हें माफ़ करें। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ये काम करवाया जो बड़ा अच्छा काम था, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। उन्होंने कहा आप उन्हें माफ़ करें और उसके बदले अल्लाह ताला से आप माफ़ी मांगे उन सारी चीज़ों की जिसकी माफ़ी आपको नहीं मिलनी थी ना, अल्लाह ताला उसके बदले आपको वो माफ़ कर देगा। मुझे इतनी अच्छी लगी बात कि हम भी पता नहीं किन किन चीज़ों की माफ़ी मांगते हैं खुदा से जो हम डिजर्व भी नहीं करते इतनी नाफरमानियों के बाद। तो हमें, तो हमारे अंदर कौन सी ईगो क्या है? अच्छा, वही बात है ना कि आप सबको ऐसे माफ करो जिससे कयामत वाले दिन आपको अल्लाह से उम्मीद है कि वो मुझे माफ कर दे। हाँ, तो किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया ना, कितना भी बुरा किया, मतलब आप माफ कर दो, डजंट रियली मैटर क्या चलो जी, बस मैक्सिमम क्या, यू नो, हम सब इरादा करते हैं कि इस ईद पे हम इस प्रोग्राम के बाद बल्कि अभी शुरू कर दे, इसी वक्फे में वक्फा ले लेते हैं इस बात में। एक वक्फा ले रहे हैं हम लोग। इस वक्फे में आप याद करें और जिन जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादती की है या आपने उनके साथ ज्यादती की है, भाई दिल खोल के माफ करें और माफी मांग लें, खत्म कर दें। हमें ज्यादती करते हुए ना पता नहीं चलता, हम कहते हैं यार दिस इज ऑलराइट, दिस इज हाउ इट्स गोइंग ऑन, ऐसे ही होता है। हमें ज्यादती करते हुए नहीं पता चलता, लेकिन किसी और की ज्यादती हमें फौरन फील होती है। तो दोनों तरफ से माफी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। एक वक्फा भी होना चाहिए। एक वक्फे के बाद जब हम आएंगे अपने मेहमानों से इसी तरह की मजेदार किस्म की बातचीत का सिलसिला तो जारी रखेंगे ही, और साथ ही साथ हम इनसे कोई एक गेम भी खेलेंगे जिसमें यकीनन ये भी इंजॉय करेंगे, मैं भी इंजॉय करूंगा इनके जवाबात से, और आप तो लाजमी करेंगे। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियां अब तक देखते रहिए। जी दोस्तों, तो अब तक टेलीविजन की ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियां अब तक में मैं फ़हीम अब्बास एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद और ईद मुबारक कहता हूं। मेरे साथ आज इस स्पेशल ट्रांसमिशन में और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए मौजूद है मुबश्शिरा खान और राफिया रफ़ीक। इनसे बड़ी मज़ेदार किस्म की बातों का सिलसिला जारी है। हमने आज फिर कोशिश की कि इनसे जो अच्छी अच्छी बातें सीख सकें, वो इन्होंने बताया कि हम अपनी ईद को कैसे स्पेशल बना सकते हैं। अपनी ईद को स्पेशल बनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, अपने बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और उन दोस्तों को, उन रिश्तेदारों को टाइम दें जो नॉर्मली हम नहीं टाइम देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ राफिया, देना भी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ देना भी नहीं चाहिए। हाँ, मुबारकबाद देनी चाहिए उन्हें। हाँ, मुबारकबाद देके ना उनको अल्लाह हाफ़िज़। कुछ कोई नाराजगी गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए, मगर लाजमी नहीं होता कि हर शख्स जो है वो आपका दोस्त भी हो। मतलब हाँ, ठीक है, कोई दुश्मन नहीं है आपका, आपकी भी उससे लड़ाई नहीं है, मगर ये भी तो लाजमी नहीं कि वो आप के दोस्त हो या बहुत अच्छा दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो। आप क्या कहते हैं मुबश्शिरा इस बारे में? ऐसा है? I would say I'm a very blunt person. अगर जो मुझे पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, और मैं फेक स्माइल ऊपर रख के और जस्ट टू प्लीज देम कि स्पेशल ओकेजन है आ जाएं जी, फिर बाद में ये 3 दिन खत्म हुआ, ओह आई डोंट नो यू हु यू आर। तो मैं इस टाइप की नहीं हूँ, जो नहीं पसंद वो नहीं पसंद, इसमें जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आपने अगर किसी को ईद के लिए कहा कि अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको ईद की बहुत मुबारक हो, खुश रहें अपने घर पे। ये अपने घर पे ये जबरदस्त था, खुश रहे अपने घर पर। अपने घर पे खुश रहे। मैं भी खुश हूँ। मैं भी अपने घर पे बहुत खुश हूँ। कॉल नहीं करना, ऐसे कॉल कर लिया। इतना नहीं बोले ना, बस फोन रख दे।
भाई नहीं ना, थोड़ा टीज करना है ना। एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वरना तो वो घंटा पैकेज करके तो आपको शुरू हो जाएगा कॉल करके। हाँ, क्या पता कुछ और भी बोल रहा होगा, हाँ। सुना भी रहा होगा, आप सीधी सिर्फ भड़ास ऐसे निकाल लोगों रहा को होगा। ईद मुबारक का मैसेज कर दें, that's it। अगर करना है, अगर दिल थोड़ा सा भी चाह रहा है, अगर वही मुनाफिकत वाला सीन है तो ना करें, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप दिल साफ करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो आप कर दें। अगर आपको लगता है कि दिस इज अ होपलेस केस, होपलेस ही केस होता है, that's why Hopeless। we stop talking अच्छा, to ज्यादातर hopeless जो हमारे दिल पता है कैसे क्यों टूटते हैं, उसने वो बात आपके कह पता दी, नहीं उसने क्यों वो टूटते हैं, हमारे नॉर्मल मैं रीजंस की वजह से मैं टूटते हैं। बताता हूं। इसलिए टूटते हैं अक्सर रिलेशन, जितने भी रिलेशंस होते हैं उनमें तो दिल इसलिए दुखी होते हैं कि उसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, उसने वहाँ पे जाके ये बात कर दी, ये ऐसे थोड़ी थी, ये ऐसा नहीं था। भाई हम इतना ज्यादा उसे करीब क्यों लेके आते हैं किसी इंसान को, जिस मतलब कुछ बहुत कम लोग होते हैं। ये भी है। हाँ। देखो, एक तो ये है कि किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया या कर दिया। कुछ जो होता है कि वो आपके सामने दे वेरी नाइस एंड स्वीट, ऐसे जैसे उनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। हाँ। ऐसी मिसालें आपको थोड़ी बहुत खानदानों में मिलेंगी। हाँ। और एट योर बैक दे आर क्रिएटिंग अ फुल मेस फॉर यू, हाँ, और ये आपको बाद में पता कोई चलता अलग ही इंसान होता है। हाँ, वो कुछ और ही होता है। हाँ। वो आपकी हर जगह से कोई पत्ते काट रहा है, वो आपके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो यू गेट टू नो, तब आप जब हर्ट होते हैं ना, दैट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ हर्ट। तो हमने इन लोगों को भी माफ करना है ना अभी, कोशिश करें, है ना, माफ करना है कोशिश ना? करें, नहीं, मैं नहीं लेकिन कर इनको आप ही कर रही मैं नहीं कर रही, कर not दें in a यार। mood, मीठा खिलाएं आप, not in a mood, मीठा खिलाएं आपको। not gonna change my mind। भाई ये तो कह रही है कि जो मुझे पसंद नहीं है वो पसंद नहीं, नहीं है। और मगर जो गेम अभी मैं आपको खिलाने लगा हूँ ना, जी, इसमें जो भी नाम निकलेगा, it's ये तो right। देखें, ये एक बाउल है, इसमें कुछ पर्ची हैं, उनके ऊपर नाम है, कुछ सियासतदानों के हैं, कुछ अल्लाह। अदाकारों के हैं, कुछ मशहूर मतलब अदाकारों के शख्सियात ही हैं, हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। अदाकारी हो गए तो उनमें से होगा ये कि जिसका भी नाम निकलेगा, इन्होंने उसकी तारीफ ही करनी, तारीफ, बुराई नहीं तारीफ करनी है, ही करनी है बुराई भाई। नहीं कर सकते, बुराई नहीं कर हम। सकते। एक बुराई भी करेंगे हम, Okay। एक बुराई भी करेंगे, वो तारीफ इस मतलब sense शी में- इज ब्लंट ना, हाँ, शी इज ब्लंट, लेट इट बी, बिल्कुल Let's बिल्कुल। go। लेट्स बी, Let's go, let's go, let's go। पहले तारीफ वाला राउंड शुरू करें। अच्छा, नहीं, कुछ नहीं, भी नहीं, कर mix, लो, mix। जो निकले, जो नाम पे हाँ, डिपेंड हाँ, करता है, mix। जो नाम निकलेगा उस पे डिपेंड Mix, करता है। mix, हाँ, mix। पहले डिसाइड करना पड़ेगा, तारीफ करेंगे पहले, पहले आप उसको नसीहत करें एक कि आप, अच्छी और एक बुरी चीज बता दो, चले ठीक है, अगर पता हो उसके बारे ओके में, ओके। दैट इज तो मुबशरा से शुरू करते हैं, हाँ, 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 क्योंकि ये please, बहुत please, ब्लंट please। है, अल्लाह हाँ। खैर। कौन निकला, कौन कौन ओह, खुशनसीब? अधिका किया नहीं। ओह, हदीका क्या नहीं, इनकी एक अच्छी चीज है, एक बुरी चीज, अच्छा रखो। एक अच्छी चीज़ ये है कि सीरियस रोल्स बहुत अच्छे किए। बुरी चीज़ एक ही, सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगती है कि वो पुराना ही पैटर्न उन्होंने अभी तक वही कंटिन्यू किया। यानी अगर आप उनकी पुराने ड्रामे देखें और अभी रिसेंटली 1-2 एपिसोड देखें, वो वही स्टाइल है। आई मीन, मैं भी ये कैरी कर सकती हूँ, यही नाम हाँ, कैरी चलें कर जी, सकती आप हूँ। भी। हाँ, हम दोनों एक ही करते हैं ठीक है, ओके, ये ऐसे अच्छा, करें। इनके बारे में आई लव हर बिकॉज हम लोग बचपन से इनके गाने सुनते आ रहे थे, एंड शी हैड अ वेरी यूनिक स्टाइल। हाँ, वी वर अ किड एंड शी वाज, आई थिंक शी वाज अ किड टू। हाँ, ये भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी यार, ये भी इतनी बड़ी नहीं थी इतनी बड़ी यार नहीं थी, ऐसे। बट जो भी था, आई यूज्ड टू लव हर सॉन्ग्स। और अब मैं जो कॉर्पोरेट शोज कर रही होती हूँ उसमें व्हेन शी इज परफॉर्मिंग, तो अकॉर्डिंग टू यू नो, अब इनका बड़ा सोबर सूफियाना कलाम एंड बड़ी गजल साइड पे, तो आई लव दैट अभी अबाउट उन्होंने एक्टिंग की है इतनी अच्छी यार, हाँ, इस ड्रामा exactly। में, हाँ। और रिसेंटली इन्होंने जो वो 100 घर वाला काम किया है पूरे सोशल सलाब मीडिया लदगान के लिए, यस। मतलब कौन है, लोग बहुत सारे सिर्फ बातें करते हैं, बहुत कम लोग जो है वो एक्चुअली स्टेप्स लेते हैं। तो मैं इनकी सिर्फ अच्छाई कर सकती हूँ, देयर इज नथिंग बैड अबाउट हर, आई हैव मेट हर सो मेनी टाइम्स एंड शी इज अ लवली पर्सन। तो कोई सजेशन तो देंगे इस तरह? देखिए, मुबशरा ने कहा कि ये इनको थोड़ा सा अपने पिछले जमाने से निकल के नए जमाने जैसा बनना अरे चाहिए। नए जमाने जैसी है ये, है पता ना? है क्यों? आई टेल यू व्हाई, नो, बिकॉज़ हर सॉन्ग्स एंड हर सिंगिंग अभी इज जाके इवॉल्व। हाँ, अभी जाके सूफीज़्म की तरफ है। बट व्हाट आई फेल्ट कि जैसे कोक स्टूडियो वगैरह में मैंने इनके 1-2 सॉन्ग्स देखे थे जो इन्होंने सबके साथ मिलके किया था। थोड़ा सा वो ग्लिम्स आ रहा था, बैक फ्लैश हुआ पुराने वो गाने, कोक स्टूडियो में आपको अपने पुराने रजिस्टर्ड सॉन्ग्स भी लेते हैं। नहीं, एंड देन शी काइंड ऑफ रेवोल्यूशनाइज्ड हरसेल्फ कि वो एक मॉडर्न न्यू गेटो में सूफीज़्म की तरफ है। देखो, जैसे अब सूफीज़्म में सबसे बड़ा नाम कौन है? अब्दुल रहीम। एग्जैक्टली। तो And it's the same image before, still and after. हदीका जी, Same. आप We love इन you. मुबशरा जी की बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लीजिएगा और वक्फे से पहले वाली जो हमारी गुफ्तगू थी ना, उस पर जरा फोकस कीजिएगा। आपने माफ कर देना जो भी ऐसा
ठीक है ओके नेक्स्ट आई लव अब राफिया से शुरू करेंगे हाँ जी। अल्लाह खैर मैं भी काफी ब्लंट वाकया हुई हूँ नहीं वो मुझे पर पता चल खैर गया है। राना सनाउल्लाह ओह चलिए बिस्मिल्लाह इनकी तो तारीफ करें ना सबसे पहले ही इज सो फनी ही इज सो क्यूट एंड ही इज सो फनी और अच्छा क्यूट कैसे हैं जरा ये भी साबित कर दो मुझे यार इतना ब्लंट झूठ कौन बोल सकता है हम्म, बहुत कम लोग इतना ब्लंटली झूठ बोल सकते हैं मुबशरा भी अच्छा, मैंने झूठ इनके ओके। रमजान में कुछ इनके मैंने बयानात देखे रोजों में देखे जो वो रोजों में अभी आई थिंक कुछ 10वें 12वें रोजे में हाँ। कोई इनका वो आ रहा था लाइव माय गॉड व्हाट वाज ही सेइंग एंड आई वाज लाइक आई होप इनका रोजा ना हो ये ऐसे झूठ तो नहीं बोल सकते रोजे पता में है क्या मुझे ये क्या लगता है मुझे ये क्या लगता है ओके जो इनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनको वो बात बिल्कुल नहीं झूठी लग रही मुझे थी मुझे पार्टी वार्टी का कोई नहीं मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ बट देयर पीपल हु आर फनी ऑन स्क्रीन यू नो हाँ। आपको कौन लिख के देता है स्क्रिप्ट अच्छा अगेन मुझे कोई अच्छी बात नजर नहीं आ रही आप मुझे तारीफ इनकी तारीफ तो करें इनकी तारीफ मैंने बताई ना इज वेरी क्यूट ऑन स्क्रीन एंड अच्छा, दूसरा cute on screen. जो उनकी बुराई है वो ये है कि यार इतना ब्लंट झूठ कि सच लगने लगे ओके ओके कमाल है आप क्या यार कहती हैं आप क्या कहेंगे इनको आज एक ब्लंट इंसान के हाथ क्या में कहेंगे आप चलेंगी इनके ही इज टू हाई ऑन हाँ हाय ऑन बताएं मुकम्मल करें जुमला अच्छा अच्छा अगर आपको राना सनाउल्लाह से इनकी शख्सियत से कोई एक चीज जो है वो आपको अपनी पर्सनैलिटी में देखनी हो तो वो कौन सी होगी मुझे मुझे नो यार, वो उनके ट्विटर के फॉलोअर नो कुछ भी हो सकता है No, I like his guts. या whatever You want his guts? नहीं कोई guts नहीं अल्हम्दुलिल्लाह I have my own guts but मुझे ये बंदा लगता है like sometimes he looks like a bipolar patient it's like you know fluctuation होता है ना एक ग्राफ होता है एक सीधा जा रहा है थोड़ा सा नीचे he is like too much jumping too much और suddenly कुछ फिर you know घड़ी में तोला घड़ी में माशा वाला is too high he has no clue के what kind of a communication ये publicly कर रहा है ठीक है That's why अभी ना he's too अभी इसी high. गेम का दूसरा राउंड शुरू होने लगा है जिसमें हमने तीन सिर्फ अच्छाइयाँ करनी है उस इंसान की यार ये तो राना सनाउल्लाह साहब निकल चुके हैं अल्लाह का ठीक है अभी मतलब आपके लिए मुझे पता है बड़ा मुश्किल हो रहा था तो क्या करें मुझे लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मेहमान ना पीटीआई के मेहमान आ गए हैं आज मुझे ऐसा लग रहा है आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी अच्छा। मैं यार जो पाकिस्तान के लिए काम करेगा ना दिल से इंसान उसको सपोर्ट करेगा बिल्कुल अब उसमें चाहे कोई भी पार्टी आ भी जाए मैं पार्टी ओरिएंटेड तो है नहीं आपकी प्रोग्रेस ओरिएंटेड है प्रोग्रेस दिखाओ यस वी आर ऑन योर साइड विल गिव यू व्हाट हमारी खुद की हाँ। पार्टी है हाँ हम खुद न्यूट्रल पार्टी है। पार्टी लोग हैं हाँ, You know, हम अवाम हैं हम अवाम हैं हमारी अपनी पार्टी है ठीक है Civil भाई rights. इन पर्चियों में इमरान खान भी हैं अभी कोई बात नहीं आने चलो दे देखते आने दे नेक्स्ट देखते उनके लिए भी बहुत कुछ है अभी सिर्फ तीन अच्छाइयाँ हैं बस तीन अच्छाई तीन है अच्छाई यार ये बुराई वाला सीन क्यों नहीं है वो यार खत्म वो ब्रेक में करते मजा नहीं आ हैं रहा। ब्रेक में करते हैं राफिया। क्या हो जी, गया कौन साहब आ गए कौन आया बताएं बताएं ओह माय गॉड दिखाएं बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो, वाह यस बताएं जी इनकी तीन अच्छी मैंने चीजें कहा था ये काम हो जाएगा सिर्फ अच्छाई करनी है ना हाँ जी हाँ, तीन अच्छी चीजें बताएं करेगा। इनकी पर्सनालिटी की तीन वो चीजें जो इनको बाकियों से अलग करती हैं अच्छी He's चीजें very hot ओके okay ओके I mean, second have you determined yes अच्छा चलो ओके as यार ये दो खवातीन ना मैं आपको बताऊं ये भारी पड़ रही हैं इस वक्त दो खवातीन मैं बता रहा हूँ आपको second ये जनाब जो स्क्रीन पे ऐसे लुक्स देते ना ये साइड वाला होता है इनका ये आपको देखा है। अच्छे लगते हैं हाँ it's Okay, like he's ठीक। saying yes I'm cool ओके संभल जा I'm cool ठीक है अच्छा तीसरी चीज मुझे बड़ा अच्छा लगता है ही इज टू हिलेरियस वो कभी कभार सीधी सीधी बात करते हुए कुछ बीच में बोल देते ही स्टार्ट लाफिंग इट्स लाइक ओह माय गॉड मतलब वो जोक था ये रियलिटी बेस्ड था हाँ सो एक अच्छी चीज ये है कि यू हैव टू बी लिटिल बिट यू नो जॉयफुल थोड़ा सा हिलेरियस नेचर होना चाहिए टू एंजॉय लाइफ होना चाहिए हाँ यही पीस बिल्कुल सही है हम लाइव जब शो कर रहे होते हैं ना हमसे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं मतलब जिन पे कंट्रोल नहीं होता है खैर हाँ हंस रहे होते हैं ऐसे पागलों की तरह हंस रहे होते हैं आई कांट टेल यू मैं तो कहती कैमरा हटाओ मुझे ऐसे नहीं करना ओके राफिया तो मेरा ख्याल है कि हम अगली पर्ची की तरफ बढ़ते हैं ये इतनी सारी मैंने घर तो नहीं लेके जानी एग्जैक्टली मैंने जल्दी कुछ और ही कह देना था यू नो It's अच्छा fun. हाँ जल्दी It's जल्दी fun, करना fun, चाहिए fun. यार कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं ये है बताएं ना। आसिफ अली जरदारी आसिफ अली अच्छा क्या बात है बाप बेटा साथ साथ माशाल्लाह यार इनके जो इकोनॉमी रन करने के प्रिंसिपल्स है ना मैं तो बहुत फैन अच्छे। हूं उनके ओके ही इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन द 10% ओह ओके मतलब मैंने सोचा नहीं था जिंदगी में ये भी उन पे कोई तरीका आ इल्जाम है सकता वैसे जो आपको नहीं, अच्छा नहीं, लग रहा है तो अच्छा है ना अच्छा ओके देखो ये उनकी इकोनॉमी पॉलिसी है
अच्छा, ये 10% उनकी पॉलिसी है। हाँ, ये उनकी अपनी ये पर्सनल आपको पसंद है? पॉलिसी है। इसको आप अपनाना चाहती हैं? अगर मेरे बस में होता तो मैं ये कभी भी ना अपनाना चाहती। मैं अपनाना नहीं चाहती। I would love to have his power. ओके, Yes. देखें जरा कितनी अच्छी बात है ये। Love He to have appears his so power. calm and humble and he's जबरदस्त. super powerful. Yeah. You know, कुछ का कुछ कहीं से भी करवा सकते हैं। दो चीजें हो गई हैं। Very very तीसरी अच्छी powerful चीज कौन person. सी है? तीसरी अच्छी चीज यार मुझे हेल्प कर दें उनकी तरह। बहुत मुश्किल है। ये दो अच्छी चीजें जो कि नेगेटिविटी जो से ही एक रिलेटेड स्माइल है ना, फिल्दी रिच। हाँ, फिल्दी रिच के अलावा Filthy जो rich. स्माइल आती है ना, इकोनॉमी बिल्कुल पॉलिसी wicked ना वाली। हाँ। 10% इकोनॉमी पॉलिसी दैट्स व्हाई इट्स फिल्दी रिच। ओके जी, Alright. और देखते हैं अभी किसका नाम निकलता है। हमारे मेहमान किन की तारीफें कर रहे हैं? देखो तारीफें अब ऐसी हो सकती है, नाम जिस तरह खिला रहे हो। टिकटॉकर्स, टिकटॉकर्स। हाँ, अच्छा, ये टिकटॉकर्स जो हैं इनके बारे में क्या कहेंगी? ये आजकल पूरी नई पौध है एक जो टिकटॉक पे बहुत है। हाँ बाकायदा फेमस है। They all are, I would say कि काफी इनको इश्यूज है मेंटल हेल्थ के। क्या वैसे मैं आपको बताऊं मुबशरा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी ऑनेस्टी को। कितनी अच्छी तारीफ कर रही हैं आप। ये कौन सी तारीफ है? भाई तारीफ है, पागल होना भी एक आर्ट है। आर्ट है ये, Of अच्छा। course. वाह जी वाह। और सबसे अच्छी चीज है, दे आर गेटिंग पेड फॉर इट। और लोग अप्रिशिएट करें कि अगर तुम बेवकूफ आदमी हो तो लोग हंस रहे हैं, तुम अप्रिशिएट करें Entertain तो हो रहे हैं ना? हाँ, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, इससे अच्छा आर्ट और क्या ये होगा। एंटरटेनमेंट है। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ऐसी बहुत सारी Exactly. चीजें हैं। और सेकंड चीज, सबसे ज्यादा मशहूर वो है जिसका ना सर है ना पैर है, और कोई लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। जो भी आए जहाँ भी आए, और मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, वाई डू दे मेक अ वीडियो ऑफ कि वो चल रहे हैं और बाल यूं 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 हिला रहे हैं। आई यू शोइंग ऑफ कि अच्छा ब्लो ड्रायर करवाया ना, हेयर कलर करवाया है, वो मुझे नहीं आती समझ। बट टू शो ऑफ देयर क्लोथ्स और हेयर, वो एक अच्छी चीज़ है। हमें अच्छा खासा आइडिया हो जाता है क्या फैशन है, क्या स्टाइल है। थर्ड थिंग, मुझे ये अच्छा लगता है कि स्पॉन्टेनियस है, यानी कभी भी कुछ भी कहीं भी कर लेंगे। आपको यानी कि हर किस्म का काम मिल जाता है TikTok बिल्कुल, पे। कहीं भी ना। कुछ भी कर लेंगे, एक टांग आपको पे अगर खड़े हो कॉमेडी जाएंगे। देखनी है तो कॉमेडी देख रहे होंगे, बिल्कुल। बेवकूफी वाली चीजें देखनी है तो बिल्कुल। वो वो भी ज्यादा हमें देखने को मिल successful है जाएंगी। आजकल। जी हाँ, वैसे सबसे ज्यादा। हाँ, वो ज्यादा अब बोल दे अच्छा, मुझे। वैसे टिकटॉक के बारे में मैं बोलूं? राफिया, आप भी बताएं यार मैं कुछ। कि अच्छा एक्चुअली TikTokers मुझे जो हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम ऑन टिकटॉक बट आई मेक फनी वीडियोस, मतलब सम मैसेज ओरिएंटेड या वैसी काइंड ऑफ वीडियोस। ये चलते हुए बाल हिलाने वाली नहीं, हाँ। बिल्कुल भी ठीक है। अगर बट उसकी भी अच्छी खासी व्यूअरशिप है। एग्जैक्टली, हाँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग और आई खासकर हैव जो लड़के नीचे करके यूं जो झटका देते हैं, ये क्या हो रहा है? I have found very talented people on this, जिनको मुझे लगता है यार इनको एक international exposure मिलना चाहिए था। They are so talented with their expressions and जिस तरह वो एकदम से बात करते हैं, spontaneous बात करते हैं। हम अपने वक्तों में इतने गट्सी, इतने करेजियस और शाय नहीं थे, मतलब हम बहुत शाय थे, हमें बहुत टाइम लगा इन चीज़ों में से इन्वॉल्व आउट होने के लिए, बट they have already evolved out and they're wonderful. हाँ, ये बात वैसे राफिया बिल्कुल सही है कि अच्छा पर्ची आपकी रहती है। मिर्ची मेरी रहती है। अच्छा मैंने पर्ची। टिकटॉक नहीं, बट आई लाइक इट And, अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोवर्शियल टिकटॉकर्स, जो नॉर्मल टिकटॉकर्स है ना, मतलब देयर अमेजिंग। हाँ, मतलब 17-18 साल में ऑनेस्टली मुझे आपको या किसी और को इतना टैलेंट नहीं था कि नवाज शरीफ। यस ओके, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? अच्छा इनके बारे में मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अल्लाह इनको सेहत दे दे, बहुत वो वाली अच्छी बात। सेहत दे दे जिससे पाकिस्तान वापस आ जाए। नहीं मैं भी चाहता हूँ, अब मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके प्लेटलेट्स पूरे करें और ये वापस पाकिस्तान आए। देखें ये दुआ है, केले भी- किसी की केले सेहत भी की खा दुआ लो। करनी चाहिए। हाँ, सेहत के लिए दुआ हाँ। करनी चाहिए। हाँ, और कौन सी इनकी अच्छी बात आपको लगती है? इनकी अच्छी बात यार, इनकी अच्छी बात नहीं, मुझे इनका लगता है ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट हेयर ट्रांसप्लांट। वो करवा हाँ लिया ना, इनका उन्होंने? हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हाँ। हाँ, इनका हुआ है, इनके भाई का हुआ है। दोनों का हुआ है। नहीं, भाई का हुआ हुआ, इनका नहीं हुआ इनका नहीं हुआ हुआ। हमने इनका देखा था ना पर इनका बड़ी hair गौर से देखा। transplant नहीं है। इनका नहीं हुआ था। But I like his daughter. यही बात है कि ये लगता I नहीं है like कि his ट्रांसप्लांट है। No, but I like his daughter. यार क्या courageous lady है वो बंदी, क्या बातें आके करती है, मुझे उसे पता भी नहीं होता कि वो क्या कह रही है। कितनी अच्छी ड्रेसिंग करती है यार मरियम। भाड़ में डालो ड्रेसिंग को, तो सब कुछ ड्रेसिंग वो सब सेकेंडरी है, जो वो बातें आके करती हैं अपनी स्पीचेस में, मुझे नहीं लगता उनको पता भी होता है कि वो क्या कह रही हैं, बट जिस करेज से वो बात कर रही होती है यार, आई एम अमेज्ड। मतलब ये वाले गट्स चाहिए मुझको। और ये ना स्पेशली वो ईद रोटी वाले- वाला जो चक्कर था, हाँ। दैट वाज रियली हिलेरियस कि उनको यही नहीं पता था कि रोटी कितने की है। तो क्राउड ने बोला जनाब जी 25 रुपए की हो गई है, 15 रुपए की। अच्छा 25 रुपए की हो
यार प्रोड्यूसर साहब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वरना ये कुछ ना कुछ स्टूडियो का ब्रेक करवा देंगी यहाँ पे औरतें। क्यों वो आ जाए अंदर। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन, देखते रहिए खुशियाँ अब तक। वेलकम बैक आप तमाम दोस्तों को मैं अब तक की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन खुशियां अब तक में खुश आमदीद कहता हूं, और एक दफ़ा फिर से उन सारे दोस्तों को ईद मुबारक कहता हूं जिन्होंने अभी अभी टीवी चैनल में, मतलब हमारा चैनल जो है वो ट्यून किया है। और मेरे साथ आज इस ट्रांसमिशन को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए मौजूद हैं राफिया रफ़ीक और मुबश्शिरा खान। इनसे बड़ी मज़े की बातें होती रही पिछले 2-3 वक्फों में, और इन्होंने कुछ ऐसे जुमले भी कहे हैं जिनसे मैं थोड़ा सा डर गया था, मुझे वक्फा लेना पड़ गया था। अभी मैं ज़रा संभलते फिर वापस आया हूँ और इनसे ईद के हवाले से बात करने की कोशिश करता हूँ। यस। तो मुबश्शिरा, मुझे ये बताएं कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है खाने पीने के हवाले से जो आप ब्रेकफास्ट में तो बिल्कुल किसी भी सूरत नहीं ले सकते? कलेजी ओके। बिल्कुल। और निहारी पाए ये आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? नहीं, इट्स टू फैट। आई मीन मॉर्निंग होते ही, क्योंकि साहिब बात है 8 to 10 आवर्स आपका स्टमक एम्प्टी होता है, राइट अवे आपने पराठे या नल्ली, निहारी, कलेजी तली हुई, यस दैट्स व्हाट यू ईट राइट। तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें और हल्का फुल्का सा नाश्ता करें, क्योंकि जाहिर बात है आप आफ्टरनून में हर किसी के घर पे जा रहे हैं अपने फैमिली से मिलने, वहाँ पे भी खाने वगैरह होते हैं और आप उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि बैड मैनर्स हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लाइट है, जाहिर बात है लंच तो माशाल्लाह से बड़ा हैवी होगा हमारा, हर जगह खाएं, इंजॉय करें। क्या बात है, 3 दिन है हमारे भर के। और डिनर और लंच में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके डिनर और लंच में लाजमी होती है कि इसके बगैर मैं इनकम्प्लीट समझती हूँ डिनर को या लंच को? रोटी होना ज़रूरी है। चपाती हो जाए बट रोटी होना ज़रूरी है। राइस को अगर आपने 2 प्लेट राइस भी खाए हैं तो उसके बाद भी जब तक रोटी नहीं खाएंगे तो डिनर कंप्लीट नहीं होगा। 2 प्लेट्स ज़्यादा हो गया बट हाँ थोड़ा सा मुबश्शिरा को 1.5 कर लें। 1 प्लेट का क्वार्टर बताएं वो भी खाती है। छोटे पोर्शन वाली लग रही है मुझे। आई एम अ बिग ईटर, मैं 2-3 चपातियाँ आराम से खा लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, बट राइस में थोड़ा सा हाथ कंट्रोल। ओके। अच्छा, आप वैसे राफिया खाने पीने के हिसाब में कैसी हैं? शौक से खाती हैं या डाइटिंग वाइटिंग? वाकई सीरियसली नो रिस्ट्रिक्शंस। आई ईट एवरीथिंग आई वांट टू, इवन इफ आई एम नॉट हंग्री और मेरे सामने कुछ बहुत मजे का आ जाए मैं उसमें से भी चंक्स खा लेती हूँ। वाह यार। आई मीन मुझे वो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कंट्रोल लगते हैं जो कि खाने में डॉक्टर मुबश्शिरा जैसा ख्याल कर सकते हैं। मतलब मेरे बच्चों के लिए अगर बर्गर्स आ रहे हैं तो एक बर्गर अम्मा का आएगा ही आएगा। अगर उनका पिज्जा आ रहा है तो एक पिज्जा मम्मा का आएगा ही आएगा। तो आई ईट एवरीथिंग सीरियसली एंड मुझे पता है विच इज नॉट राइट। मुझे पता है कि मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। एक पॉइंट आता है कि आई गो लाइक यार ज्यादा हो गया ये। नहीं राफिया, ज़ाती तौर पे मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है आप खाएं, मगर ऐसा नहीं कि एक पॉइंट आएगा इतना खाएं। एक पॉइंट आएगा, देखो एक पॉइंट आएगा जहाँ सभी के साथ होता है। आफ्टर 50 सब लोग क्या, किसी को डायबिटीज हुई भी होती है, किसी को ब्लड प्रेशर, हमें भी होना ही है ना, तो उससे पहले खा लो यार। अच्छा नहीं, मैं भी सब कुछ खाता हूँ। जैसे अगर पाए भी हैं ना तो लाजमी नहीं है कि आप उसमें कोई 4 नान खा गए उसके साथ, या आधा नान भी खा सकते हैं आप एक के साथ भी। मेरे ख्याल में हाथ नहीं रुकता, जब पाए होते हैं तो हाथ किसी का भी नहीं रुकता। आने दो। ये सही पंजाबियों वाला आपने काम किया, आने दो फिर। तो अभी ये कह रही थी कि सुबह जो है वो जरा भारी भरकम जो नाश्ते हैं ना वो नहीं होने चाहिए। आई लव निहारी तो है ही, निहार मुंह खाने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर से हूँ और कितने दिल दुखी होंगे मेरे लाहौरी बहन भाइयों के इस बात से। ठीक है, वो जो सुबह लाहौर में जो नाश्ता है ना, मैं आपको बताऊँ, वो 2 पाए होते हैं मटन के, ये प्याला भरा हुआ, बड़े कुलचे, लस्सी का इतना बड़ा ग्लास, और वो मतलब ऐसे तसल्ली से नाश्ता करते हैं और 12 बजे के अंदर रोटी पक गई। लेकिन एक बात है ना, एक बात है,
आप सुबह नाश्ते में फिर भी कुछ ऐसे ले सकते हो, लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे आपको फिर बहुत लाइट लेना होता है। ये बात सही है वैसे। हाँ। एक पूरी थ्योरी है ये कि आप सुबह का जो नाश्ता है बादशाहों की उसे तरह करो। हैवी रखो, ठीक है, लेकिन वो हेल्दी वाला था, हेल्दी वाला। लेकिन हम लोगों ने उसको अनहेल्दी में कन्वर्ट करके बादशाह बना दिया। निहारी इज नॉट चर्बी, आप निहारी तो बेसिकली आप होती है निहार चर्बी मुंह ले के रहे लिए। हो ना। वो तो पाए आई लव इट बट इट्स नॉट हेल्दी। पाए उसमें क्या जेलेटिन और चर्बी होती है, क्या होता है चर्बी वो है भी, ना। इट्स नॉट हेल्दी। नली इज और फैट एंड कार्टिलेज, दैट्स नॉट हेल्दी। सो इनमें से कोई भी चीज हेल्दी नहीं है, बट वो हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा भर के खाओ नाश्ते में बादशाहों की तरह, तो हम खा लेते हैं इसको। नली बिरयानी पिछले दिनों ये कुछ साल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई कराची I में, love वो- it. है ना, अच्छा I love it. तो एक वो बिरयानी समोसा भी तो आया पिछले दिनों। यार दिल दो गया, बिरयानी समोसा कराची का क्या वालों का सीन है? दिल दो गया। ये क्या क्या सीन होता है? है? वो इतना पूछ रही क्या सीन है उसका। भाई ये रमजान में मैं बहुत देखा बुरा है, सीन है। क्या क्या समोसे के अंदर आलू होता है, कीमा ठीक होता है है, कुछ इस ठीक तरह, है। उसके अंदर बिरयानी। हाँ हाँ रियली हाँ कैसे टेस्ट करता है? Actually, hot- देख के बुरा टेस्ट कर रहा था। आप देख ही नहीं सकते मतलब उसको। कैसे इतना इंसल्ट, बिरयानी की इतनी इंसल्ट। और समोसे की बजाते खुद कितनी इंसल्ट है इससे। बताओ उसकी रेपुटेशन डाउन होगी ना। अब एक जगह मिल रहा होगा आलू का समोसा, कीमे का समोसा, बिरयानी का समोसा, चूहे का भी समोसा था। ओह माय गुडनेस। हाँ, यार बच्चे आप अच्छी बातें याद करवाएं। इनका ब्लंट होना ना हमें नुकसान दे पड़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं समोसा नहीं खा पाऊंगी है ना? एटलीस्ट टुमारो। बहुत से घरों में आज समोसे आए हुए हैं, किसी की टेबल पर पड़ा होगा, चूहे। हमारे पास तो नहीं है, शुक्र नहीं, है हमारे पास नहीं है। शुक्र है नहीं अब वो है। मुर्गी भी ऐसी डाल दी है उसके अंदर ग्रैंड, वो जो हाथ वाली चक्की है उस पे पूरी चिकन वो ऐसी मिंस्ड होके बाहर आ रही हाँ है। ना, वही वो चीज मैंने देखा feather है। है ना, वो मैंने और देखा वही है। चीज वो जा रही है। मुझे एग्जैक्टली पता है वो कहाँ पे हो रहा था। ओह माय गॉड, I've seen it with my own actually want eyes. नहीं वहाँ से लिया तो नहीं था गोश्त। नहीं मैंने अपने मेरे लेकिन वो घर के लोग पास बाकी था, लोगों को भी देते हैं मेरे ना घर के वैसे। पास था एंड दैट वाज हॉरिबल। ये एग्जैक्टली हुआ है, सो आई बिलीव इन इट। जाहिर बात है आप भाई पंजाबी में वो एक मिसाल सुनते हैं हमेशा से, छितरांदा काटा है। मतलब ऐसे जो लोग हैं उनको ऐसे, मतलब जो गलत कर रहे हैं जब तक उन्हें जूते नहीं पड़ेंगे, ठीक है, वो रुकेंगे नहीं। इबरत का निशान बनाएंगे तो ये काम रुकेगा, वरना इबरत का निशान, हाँ। इबरत का जूते से क्या होता है, एक जूता पड़ता है 2 दिन बाद वो जूता भूल जाते हैं, वो फिर से शुरू कर देते हैं। इबरत का निशान हाँ, बनाना हाँ, इज हाँ, इम्पोर्टेंट। ऐसे ही, बट आई वुड से कि ये इट्स अ वेरी बिग माफिया। अगर आप मेडिसिन का भी ले लें और गोश्त का, आलू, समोसे, फूड का एलिमेंट, आई वुड से कि ये सारा एक बहुत बड़ा माफिया है कि इलीगल ड्रग्स हैं, इलीगल जो टैबलेट्स वगैरह हैं वो बन रहे हैं, पाउडर हाँ, बन हाँ, के कैप्सूल नकली के बन फॉर्म रहा में है। निकल रहा है, वो डाल रहे हैं विटामिन सी। आपको 10% ऑफ पे नहीं मिलता फार्मेसीज में? एक्चुअली ये सब है। और ये गुजरावाला इधर उधर बैठ के वो बिल्कुल किचन वाले जैसे लेबोरेटरी बनी हुई है किचन फिर उसके भी अंदर। साफ होता है हाँ, डॉक्टर मिश्रा, बहुत गंदी जहाँ वो तरीके से बनाते हैं। बनाया जा रहा है, पीपल आर टेकिंग इट। मगर हमें भी तो देखे ना, बाहर के खाने ज्यादा पसंद होते हैं क्योंकि वो टेस्ट कहते हैं, वो टेस्ट नहीं आ रहा जो घर में ये होता है। खवातीन घर में बैठ के आती है ना कि आती दफा 10 रोटियां ले आइएगा, वो रोटियों वाला जिस तरह जो है ना, पसीने वो जो वाला। पसीने अरे पसीनों पाँव के से साथ और घूमता नाक है। नाक से घूमते हो में, इधर? हाँ नाक में भी क्लीन आउट कर रहा है, सर भी खुजा रहा है, और फिर यू नो हर जी, जगह जी, बॉडी जी, पार्ट हाँ। ओके डॉक्टर मुबशर मुबारक। आप तो बाहर की रोटियां नहीं खाते? नहीं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कर दिया आपने। ये देखो ना, राफिया बेचारी मंगाती है, क्या हाल हुआ उसका पकड़े बात गए सुन ना, के। ये हाँ। बाहर का खाती है, पकड़े गए। हाँ मैं बहुत बाहर का खाती हूँ, मुझे Yeah, पता है, that's एंड why. आई इवन नो कि वो डर्टी है, वो सही नहीं बना हुआ, बट मैं फिर भी बाहर का खाती हूँ। बट मैं कहीं से इसको एडवोकेट नहीं करूंगी कि आप लोग खाएं। है ना, बिल्कुल। अच्छी बात है। अच्छा चले, मेरे एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भी आप जो आपकी वाइफ भाभी जो है हमारी, वो क्या करती हैं, वो हाउस वाइफ है? कहते नहीं, शी इज इन पॉलिटिक्स। है पॉलिटिक्स में? हाँ, शी इज इन फैमिली तो पॉलिटिक्स। घर में बैठ फैमिली पॉलिटिक्स, लाइक दैट। दैट्स अ जॉब एक्चुअली। हाँ तो ये तो ये जो पॉलिटिक्स होती है, ये घर की जो सियासत होती है खवातीन के लिए, ये ज्यादा मुश्किल काम, बड़ा काम होता है, या बाहर वाला काम जो है वो बड़ा काम होता लेवल है? चली गई I व्हाट्सएप would ग्रुप्स की वजह से, फैमिली ग्रुप्स की आई वजह वुड से। से कि हाँ, कौन है? घर की पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक है, अच्छा। बहुत ज़्यादा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि उसमें आपका ही यू नो बेड़ा गर्क होता है। अगर फैमिली पॉलिटिक्स कोई भी आपकी जैसे भाभी कर रही है या नंद कर रही है, तो आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतते हैं, एंड दैट्स अ रियली बैड पॉइंट, क्योंकि आपकी मैरिज ब्रेक होने का डर होता है, तो रिलेशनशिप जो कर रहा होता है इसे ऑन करता है कि ये फैमिली पॉलिटिक्स है तो फिर हम भी कर रही हैं, ऐसी बात होती है? बिल्कुल होती है, एडमिट करते हैं, क्योंकि मुझे करनी पड़ी। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगी। तो सब कह रहे हैं, तो सर्वाइवल ये है कि आप भी करो, हम बढ़ के क्यों नहीं, मुझसे पहले वो क्यों नंबर ले जाए, मैं पहले। वो जो एक होता है ना कौन से ईगो वाला, मैं मी, ऑलवेज मी,
मैं अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखती हूँ, तो वो ये चीज़ हकीकत है। अच्छा It's बच्चा really पूरा साल वैसे आप प्रैक्टिस भी करती हैं काउंसलिंग वगैरह और ये सारा, तो इस तरह के केसेस तो आते ही होंगे, बिल्कुल। मर्द बेचारे परेशान, बिल्कुल। खवातीन परेशान के वो रोते हैं, आदमी लोग रोते हैं। तो वो इसका क्या आपने हल बताती होती हैं? आज ईद के मौके पे तो किसी को कोई अच्छी बात, कोई ऐसा मशवरा जो आप सिर्फ लाखों रुपए लेके किसी के सेशन में बताती हैं, वो आप वैसे बता दें आज जरा, क्या? हंसो अच्छा मुस्कुराएं, नहीं, मुस्कुराना नहीं, हाँ लाफ्टर, किसी के ऊपर हंसें, अपने ऊपर, बस हाँ। हंसें, यू नो लाइक सिचुएशन पे ऐसे, there's nothing बिल्कुल you can do about it. बिल्कुल आप बैठे हुए हैं और सडनली अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर, यू स्टार्ट लाफिंग, इतना लाफ करें कि टेयर्स निकले। कॉमेडी शो देख लें, कॉमेडी शो, कोई जोक ऑफ द डे देख लें, कोई पुरानी चीज़, बचपन की चीज़ याद आ जाए, ठीक है, उसको देख के गुड मेमोरीज, बिकॉज हम लोग हमेशा गुड मेमोरीज को पहले पकड़ते हैं देन द सैड, ठीक है। तो छोटी आपने छोटी बातें होती हैं, जैसे मेरा, हम अपने भाई को छेड़ते थे, मेरा छोटा भाई है, वो बचपन में एक दफा बारिश हुई तो घर में ना एक मेंढक बड़ा सारा, वो बड़ा सारा? हाँ बड़ा सारा, सबसे बड़े बड़े नहीं मुझे मुझे थोड़ा छोटा तुम्हारे जितना, तो मेंढक को देख के ना तो वो कहता अम्मी कितना प्यारा मेंढक है, बिल्कुल मेरे जैसा। तो ये बात है उसकी, हम आज तक उसे छेड़ते हैं। तो ऐसी मतलब घरों में छोटी छोटी बातें हैं, अब आप चाह रहे हैं कि उनको याद करें, अच्छी मेमोरीज, या ये जैसे राफी हंसे जोर से एग्जैक्टली, दैट्स द लाफ्टर। I can laugh at ours. Exactly. So what happens जब आप हंसते हैं तो what happens, your entire body glows, right? तो वो चीज़ जो आप कभी नहीं कर पाए, it doesn't mean कि आप आईने के सामने बैठ के हंस रहे हैं, you just laugh your life out. तो ये जो दोस्त होते हैं आपके, ये हंसने में आपका ये भी कोई किरदार अदा करते हैं या सिर्फ ये रुलाने में ही इनका रोल होता है? दोस्त आई वुड से जब मैं अपनी दोस्तों के साथ होती हूँ तो आई एम वेरी वाइल्ड, लाइक आई एंजॉय, सो हंसना, एग्जैक्टली। मैंने इनको देखा है, आई मीन शी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डॉक्यूमेंट बशा। वो गाड़ी चलाती जाएंगी फुल लाउड, जैसे कोई Music. लड़के नहीं जा रहे होते, फुल लाउड म्यूजिक होगा और फुल मस्तियां हो रही होंगी। एंड मैं तो फॉर अ सेकंड आई वाज लाइक इज दिस डॉक्टर बशा, देन आई रियलाइज कि यस शी इज अ फन लविंग पर्सन, शी इज फन टू बी विद, शी इज हिलेरियस। वाइल्ड, वाह भाई वाह, डॉक्टर बशरा साहब से तो मिलना चाहिए, शो के बाद मिलना She's चाहिए, full of fun. और गाड़ी में मिलना चाहिए मेरा ख्याल है। वो आपको गाड़ी में ले जाएंगे। नहीं, गाड़ी में नहीं, Okay, जो इंट्रोडक्शन done. करवाया ना Done उसमें मेरा Okay, अच्छा राफी आप बताओ यार, ये पॉलिटिक्स के बारे में पॉलिटिक्स। यस, देखो मैं कहती हूँ फैमिली मैं आई एम वन पर्सन जो डॉक्टर बशर जिस तरह कहती मुनाफकत नहीं होती मुझसे, ठीक है। इफ आई नो somebody is not right and somebody is not doing the right thing, then I will avoid that person. I will avoid that person to the extent के वो अपनी existence समझे कि उसकी existence है ही नहीं मेरी जिंदगी में। I don't know. I mean my own family, अगर मैं इस पे थोड़ी सी बात करूँ तो मेरे जो कुछ relatives हैं उनमें से कुछ एक दो मीडिया में थे, ठीक है। तो मीडिया में जब मैं आई, I came on my basis. I worked hard myself. उन्होंने कहा वो तो हमारी वजह से आई है, अच्छा उसको तो हमने आगे किया है, उसको तो हमने, एंड सीरियसली उन्होंने आगे नहीं किया। देयर वर प्लेसेस जहां वो लोग लिटरली उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कराए हैं। मेरी फैमिली मेंबर्स, आई डोंट कॉल देम फैमिली मेंबर्स। अच्छा क्या होता है कि कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए, ये खौफ It's a jealousy thingy, है ना? you know, it's a weird jealousy. What kind of मैं क्या हूँ उनकी, मैं उनकी क्या हूँ, नीस होंगी? No, it means you are better than them. That's why. Why are they? Exactly. जी There was a time I used to respect them for whatever they are, but now I don't want to see their faces for what they have done. और वो अब भी सबको कहते हैं वो तो हमारा नाम लेके आगे बढ़ते हैं। It's not like that. No, not at all. मैंने कभी जिंदगी अच्छा, में उनका वैसे नाम ये लिया। रफा- I avoided because you know पता नहीं क्या रेपुटेशन उनकी। रफा, ये हमारी फील्ड में वैसे ऑनेस्टली ये कॉमन सी बात है, हम काम करने वालों के लिए, शायद अवाम दोस्त जो हैं वो इस बात से वाकिफ ना हो कि एक दफ़ा जब आपको एक क्लिक मिल जाता है, आप कुछ फेमस हो जाते हैं या थोड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उस वक्त वो सारे शुरू वाले सारे लोग पता रिश्तेदार है आ जाते क्रेडिट हैं। ले रहे होते हैं
हाँ ये तो एक्चुअली हमने इसे इंट्रोड्यूस करवाया, ये है फर्स्ट टाइम मैं लेके आया। तो उस वक्त आपने मुंह भी नहीं लगाया था उन्हें, आपने उनको काम भी नहीं दिया था, आपने एक छोटा सा कैरेक्टर देके उन्हें तनख्वाह दिया था, मगर आप बाद में सारा क्रेडिट आप ले रहे हैं। सबसे पहले मैं लेके आया। But this happens, देखो, एक ये मीडिया में होता है, एक घर के अंदर, आपके घर के अंदर एक इंसान है जो कि टीवी पे ऑलरेडी काम करता है और आपने बगैर उसके सपोर्ट के अपना शुरू किया और उसके बाद यू गेट टू हियर थिंग्स फ्रॉम द पीपल आउटसाइड, यू गो लाइक मेरे ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि दैट पर्सन वाज why एक्चुअली not confront them and tell them on the because face? they will never accept that. It doesn't matter. They will never accept and they know it. They know Confront it. वो आपकी in the पीठ पे public. ही सारा क्रेडिट दे रहे होंगे। वो कन्फ्रंट क्यों नहीं, कन्फ्रंटेशन क्यों नहीं होती पब्लिक में? एक्सक्यूज मी, आर यू टॉकिंग, मतलब आप मेरे बारे में इस किस्म की रवैया रखती हैं, आप मेरे बारे में ये कह रही थी, कन्फ्रंटेशन क्यों नहीं होती? ये जो होता है ना कि क्लोज डोर्स में हर चीजें हो रही हैं, ठीक है, लाइक अच्छा इसने मेरे साथ ये बुरा पता है किया, क्या ठीक होता है, है? इससे क्या होता है, एक तो दे विल नेवर एग्री, दूसरा खड्डे पे खड्डा, लड़ाई पे लड़ाई बढ़ती doesn't जाए matter. just to avoid. Get it over with it. No. नहीं राफिया, get it over अच्छा with it. बशर, पता नहीं चीजें से खत्म थोड़ी होती हैं, बढ़ती हैं बढ़ती ऐसे। हैं, Doesn't matter. बढ़ती हैं और Doesn't बहुत matter. बुरी तरह बढ़ जाते देखिए हैं। नहीं राफिया, you will be हाँ, giving हाँ, them a shut up call, ठीक है, They will not have a shut they up will call. stop saying कि ये मेरी वजह से बढ़ के आ गया, ये मेरी वजह से, मैं उसका क्रेडिट नहीं, बिकॉज आप अच्छा चलो, ये भी सही है कि एक दफा आपको कह देना चाहिए कि credits की बात एक्सक्यूज नहीं मी, है ना। मुझे ये Yes. आपकी तरफ से सुनने को मिला है, प्लीज आप दोबारा ऐसी बात नहीं करेंगे, Exactly. ठीक है, इससे हमारा सिर्फ रिलेशन क्रेडिट खराब की होगा। बात नहीं है, क्रेडिट की बात नहीं है। जब आपके किसी वर्किंग प्लेस पे जाके वो अपना कॉन्टैक्ट यूज करके आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराए, उसको आप क्या करोगे? call them up, confront उससे them. कोई फर्क नहीं पड़ता। Doesn't matter. They'll do confront more. them. They'll do more. You And this have has to be. happened with But me. Rafia, you have to like little bit. देखो what हमारी I know. राफिया मासूम है यार, बशरा मैं आपसे नहीं नाम पढ़ती है। फटो में, पता है। मैं नहीं मासूम पढ़ती, नहीं। मैं I avoid them. I avoid them. मैं नहीं पढ़ती देखो फटो में। अवॉइड करोगी ये चीज कि आप एक चीज एक शख्स को शेयर दे रही हैं कि यार ये तो ये कुछ बोलती नहीं, ठीक है, गो हेड डू मोर। तो आपको you क्या have लगता है to give them ये shut करने up के call. बाद वो नहीं करेंगे, वो अपने और तरीके Doesn't से करते matter. रहेंगे। They will be taking one step back. They will be taking I it. wish. मुबशरा के साथ ना जरा गाड़ी में थोड़ा सा ग्राउंड लगाना अभी पड़ेगा चलिए ताकि डॉक्टर ज्यादा मुबशरा, बेहतर किस्म के अभी हमें हमारा मशवरे प्लान मिल जाए। जैसे बन रहा है आपके मुबशरा ने शो गाड़ी के में कह बाद। रहे हैं तेरा नाम मुबशरा नहीं मुबशर है। लो जी एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए दोस्तों, हमारी खसूसी नशरियात खुशियां अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खुशियां अब तक टेलीविजन की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं फहीम अब्बास और मेरे साथ हैं आज राफिया रफीक और मुबशरा खान। अच्छा जी, इनसे दोनों डॉक्टर हैं। और ये मैं इकलौता मरीज हूँ आज, ठीक है, और मेरे इन्होंने बहुत सारे इलाज करने हैं आज इन्होंने। और इतनी इंटेंस कोई गुफ्तगू चल रही है यहाँ पे ईद के वक्त में। भाई इंटेंस थी नहीं, वो बन गई बन है, गई। हाँ बन गई। But you're also having fun. हाँ मुझे मजा आ रहा है। Politics है ना? Exactly. नहीं You दो are दो having fun. बात ही छेड़ी, फैमिली पॉलिटिक्स को छेड़ा क्यों? Exactly. फिर मैं पहले सवाल इधर कर रहा था, फिर उधर कर रहा था, फिर मैंने ऐसे देखना शुरू किया कि दोनों आपस में कितना मजा कर रही हैं यार, वाह यार। ओके फाइन, अच्छा एंजॉय। लेकिन भैया तुम्हारा काम बड़ा आसान होता होगा, दो फीमेल को बुला लो तो तुम चुप बैठे रहते होगे। और महीने के आखिर में एंकर की पैसे इसके ये सही है भाई। रोजाना दो खवातीन जो है ना वो नहीं होती है, और वैसे भी खवातीन को सुनने की हम मर्दों को आदत ही होती है। हाँ यार, ये भी तो है, कितने मासूम है हम लोग बेचारे। Depend on the women. हाँ, मासूम नहीं है। मौजूदा वक्त की सबसे फजूल इजाद कौन सी है? फजूल इजाद, आटे का बहरान। अरे यार ये इजाद नहीं है। आटे का बहरान इतना है नहीं जितना अच्छा ठीक, फिल्माइज। अब कहती है कोई इजाद, मतलब ऐसी कोई चीज जो क्या इजाद हो गई है यार, इसके बगैर जिंदगी कितनी यार सुकून मुझे मिलेगी? लगता है अभी मैं कल परसों देख रही थी फ्लाइंग कार्स। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान आ गई तो उड़ेंगी कहाँ, तो तारों में फंसती रहेंगी। ये किस तरह की इजाद है, हम कैसे चलाएं? मेरी गाड़ी आज उसकी तार में फंसी है, मेरी गाड़ी। अच्छा वैसे मुझे लगता है कि सबसे फजूल जो इजाद है, मतलब जिसका सबसे गलत इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो है मोबाइल फोन। यार इतनी अच्छी चीज है। बोरिंग। नहीं इतनी है अच्छी तो चीज यार, है। मगर It's the way you use it. नहीं, मेरी बात सुनो, इसके बगैर हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई हुई है।
सुबह उठते साथ हमें ये चाहिए, सोने से पहले ये चाहिए, हर वक्त ये चाहिए, अगर कहीं सिग्नल नहीं है, वाईफाई नहीं है कोई, तो हमें या इसकी जिंदगी बैटरी ऑफ आधी हो हो जाती है, जाती तो है ना, जिंदगी अजीब सा होने लगता है। तो ये हमारे जिस्म का हिस्सा थोड़ी है। I would say- Honestly, I would say कि Necessity. बहुत ही बेकार इजाद मेकअप है। नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं makeup मेरा क्या है। होगा? मेकअप है। You're stuck to it. It's like नशा है. You need to wear makeup. Okay. हाँ, so is You it. need to wear makeup. You need to look good. You need to be in fashion, in colors, hair का. It's too much. Too much pressure है खवातीन But पे. Dr. Mubashra, aesthetically अच्छा लगना तो it's the right of every human. Exactly. But काफी लोग इसको overdo करते हैं. You also know that. I do overdo. No. अच्छा not नहीं, you, अच्छा but लगने के you लिए क्या also जरूरत? do overdo. That's अच्छा too लगने much. का जो एक क्राइटेरिया है, जो एक पैमाना है, वो भी तो हमने तय करना है ना कि क्या वो है। levels हैं उसके. हाँ, Exactly. वो उसके अच्छा levels लगने हैं. के लिए मतलब लाजमी तो नहीं है कि कोई ऐसे मेकअप रख के ऐसे करके मेकअप किया जाए और फिर जाके अच्छा लगे बंदा। वो जैसे तुमने भी किया था मेकअप रूम में. Blow ऐसे ही किया था मैंने। dry, इसीलिए- flat ऐसा बात है ना, iron, इस तरह makeup, जल्दी हो जाता है। colours, perfume. It's a very big No, no, industry. no, no, no. I'll tell you, हाँ, it's a big industry definitely, and ये पूरी bridal industry, ये सारी industries क्यों चल रही है? इन्हीं चीजों पे चल रही है ना. That's over. 2000 का मेकअप करके 30, 40, 50, 1 लाख लेते हैं ये लोग. क्यों चल रहे हैं? अच्छा, ये मैं कह रही हूँ too much. अच्छा, आज के दौर में मतलब अगर ये मेकअप ना होता तो ज्यादा सुकून होता। Exactly. अभी है तो करना पड़ता है ना यार। हमने एक्सेप्ट है कर तो लिया ना, मतलब- हम जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं. ठीक है। एक्सेप्टेंस. ठीक है। ठीक है. रियलिटी चेक. ठीक है। अब जो अगर बहुत अच्छा मींस मेकओवर करना चाहते हैं, उनके पास भी एक्सेस है. और कॉस्मेटिक्स स्टार्ट होता है 1000 रुपीज से, लाइक मैक कॉस्मेटिक्स से 40,000 50,000 की एक छोटी सी इससे भी ऊपर लिपस्टिक. जा रहे आई होते हैं. मीन इट्स टू मच, यू नो. वो फिर एक है जी, अच्छा तुमने किसका मेकअप है? ओह माय गॉड, तुम ये शेड लगा रही हो, ये तो फला फला के. एक्सक्यूज मी, नो ब्रांड. नो ब्रांड? हाउ कुड यू डू दैट? एग्जैक्टली. पता है कितने dangerous होगा? एग्जैक्टली. तुम्हें नहीं हाँ। ये जो भी तुम दूंगा। ग्रीन वाली लिपस्टिक लगा रहे हो, पता है कितनी डेंजरस है तुम. ओहो, नो, skin के ये लिए तो कितना- कॉपी ब्रांड है. It's like too much pressure. I would say it's too much demand. हाँ। It's too much वैसे heavy I on your kind pocket. of agree with her, but again, you know, जो आपके पास है उसको थोड़ा संवारने में कुछ नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत यार, संवारो. थोड़ा. अब वो उसको बहुत ज्यादा आप नॉर्मल घर में करके बैठे हुए हो और आप हर जगह करके जा रहे और हो. ऐसा ये आजकल भी- जरूरत ऐसा बन भी गया हुआ रात में- है। नहीं, ऐसा भी है कि खवातीन, वो एक बहुत कॉमन सा आप सुनते होंगे कि शादी के वक्त तो आप ऐसी दिख रही थी, सुबह मुंह धुला तो कुछ और हाँ, निकला. हाँ, हाँ। वो अरे लड़कियां makeover मेरे bride. पास कुछ ऐसी 5 से 6 क्लाइंट्स थी कि वो आती थी लिटरली, और मैं उनको बीबी ग्लो मेकअप करके देती थी 2 वीक्स में, 1 वीक पे, क्योंकि वो बेडरूम से निकलते वक्त डरती थी कि घर वाले, उस्ताद वाले बोलेंगे तुम्हारी शक्ल तो शादी वक्त ऐसी थी, अब क्या हुआ, रंग काला हो गया, बहुत ज्यादा हमने क्या चूल्हे के आगे दिया है. एक शेम Complexes आ करना. जाते हैं. तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट दैट कि आप ओवरडू नहीं करो, जो है वो है. अच्छा ना, Acceptance. इसका एक सोल्यूशन है, शादी से पहले एक दफा मुंह धो के दिखा दो. अच्छा। I'll tell you, तो नहीं I'll tell you my example. गई. क्या शादी नहीं होगी? शादी तो होगी नहीं. गई. When I was getting married, ठीक है, my husband always, जब भी उसने मुझे देखा, of course घर के बाहर ही देखा, मेकअप में देखा, मैंने एक्सटेंशंस नहीं लगाए हुए, my normal hair length जो है इतनी है, वो उस सब में देखा. तो उसने मुझे हमेशा मेकअप और सब चीज़ में उसने मुझे बगैर मेकअप के नहीं देखा. तो मैंने एक दफा प्लान किया, मैंने कहा मम्मा उनको घर बुलाए. मैंने उस दिन मेकअप नहीं किया, मैंने एक्सटेंशंस नहीं लगाए जानबूझ के. मैंने कहा इससे But पहले that's you, Rafia. No, But but I हाँ, want मैं to know राफिया, that's अपने you. साथ कंपेयर नहीं करो। That's you. प्लीज। बिल्कुल नहीं करो. इंसान नहीं, हो, मगर even वो छोटे आप बच्चे तक बहुत के बोलते माशाल्लाह बेहतर हैं, हो। मम्मी आज आपने मेकअप नहीं किया, प्लीज जाके करो, कैसी दिख अरे रही हो. स्कूल में टीचर्स जो हैं उनको कहा जाता है कि आप मेकअप करके आए, बिल्कुल। वह मेकअप नहीं करके आएंगे, बच्चे पसंद नहीं करेंगे आपको। और मतलब- कुछ स्कूल में तो लड़कियां, मैंने खुद देखा था, Instruction टीचर्स होती दे है, वर lipstick वेयरिंग लगा के आएंगे। साड़ी. हाँ, lipstick दे लगा वर वेयरिंग साड़ी. कैन यू इमेजिन? मैं उस स्कूल का नाम क्या मैं लूं? नहीं नहीं I mean, of course. This is what I'm saying. They were wearing साड़ी and I was like, what? मेरे को इमोशंस Okay. मिले भी लेंगी ना भी. You know, ये क्या है? अच्छा, वैसे that's too राफिया, much. कोई- मेरा ख्याल है कोई 30,000 40,000 रुपए में तो आजकल बालों के पता नहीं वो कौन कौन से नए वो Extensions. ट्रीटमेंट आए हुए हैं, वो हाँ, वो भी हो रहा है, वो जो बिल्कुल हो रहा है. मेरा ख्याल हर 3 4 Straightening 6 है, महीने के बाद जो है shine वो है, करवाने वे पड़ते है, हैं। वो बहुत सारी रीबॉन्डिंग की चीजें। बात कर रहे हैं हाँ, आप. पता नहीं रीबॉन्डिंग वो- स्ट्रेट हो जाता है. केराटिन है, हाँ हाँ, इस तरह की कुछ बहुत चीजें सारे हैं, हाँ। ट्रीटमेंट्स हैं. देखो, द पॉइंट इज के
ये सब चीजें आप कब तक मेंटेन करोगे? ये आपको फिर मेंटेन करनी पड़ती है। आपने एक बार केराटिन करा लिया, रिबॉन्ड करा लिया, फिर आपको बार-बार रिलैक्सिंग कराने जाना है, बार-बार बाल गए, वो वैसे रह नहीं सकते। और बाल 70% जितने आपके झड़ गए, गंजे खत्म, यू डन, यू हैव टू गेट इट डन। एक्सटेंशन बिजनेस दोबारा से बूमिंग, एग्जैक्टली, ये पिक पॉइंट किया। अच्छा मुझे बताओ, ये टीवी पे बहुत सारी एक्ट्रेसेस को और एंकर्स हैं, उनको देख के जो घर बैठी खवातीन है उनका भी दिल करता है कि हम भी अपने लिप फिलिंग करवाएं, हम अपना बोटॉक्स करवाएं और ये सारा बिल्कुल करता है। तो ये कैसा है यार अगेन टीवी पे हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है ना उनको दे देते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वो टीवी ड्रामों में देख रही हैं, इतने जूम इन हुए हुए फेसेस, पोरलेस स्किन, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। टेक्सचर स्किन इज द वे इट इज, यू नो। तो वो सब चीजें देख रही हैं। अब फिर क्या हुआ, नॉर्मल खवातीन में ये फिल्टर लगे हुए, अब आप जब उनसे नॉर्मली मिलते हो लाइक ओके यू नो, बिकॉज आपने एक फिल्टर लगी हुई पिक्चर देखी थी और फिर आप एक नॉर्मल इंसान देख रहे हो, तो इट्स एक्चुअली आपके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पैदा कर रही हैं। तो आप कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इट नाउ। टीवी पे आ रहे हैं तो मेकअप तो करना है उनको, ठीक है, बट एस्थेटिकली अगर आप अपने आप को इस पॉइंट पे लेके जा रहे हो, गोइंग अंडर द नाइफ, एंड फिर आप ये सारे फिलर्स एंड बोटॉक्सेस और ये सब कुछ कर रहे हो, एंड देन यू हैव टू मेंटेन इट, सो इट्स यू नो हर कोई नहीं कर सकता है। देखो, और ये हेल्दी भी नहीं है ना? नहीं, रिस्क फैक्टर टू मच हेल्दी को तो मैं एक पॉइंट पे कहूंगी कि एक पॉइंट पे हेल्दी नहीं है। अच्छा। वैसे तो सेफ होती हैं यूजुअली ये सारी चीजें, लेकिन अच्छा, द खुद पॉइंट क्या करवाया चेहरे पे? अपना तो बताओ इट्स जरा। हेवी ऑन पॉकेट्स। अपना तो बताओ वैसे। अभी मैं जो अपने करवाने चेहरे का पे क्या सोच रही थी, काम मैं करवाया? उनसे यही डिस्कस करी थी कि मुझे क्या करवाना है। हाँ, मना कर दिया ना? अभी बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने। बच्चा फिर भी नहीं सुनेंगी। नहीं सुनेगी? नहीं सुनूंगी। अच्छा, राफिया का चेहरा गौर से देखना, नेक्स्ट टाइम जब आएगी ना तो हम खुद फर्क महसूस करेंगे। ये देखें ऐसा ही रहेगा जब तक मैं बिल्कुल यूं नहीं हो जाऊं। अच्छा, एक बात बताओ, जितने भी- आई लाइक मेंटेनिंग, अच्छा, मैं आई okay. लाइक मेंटेनिंग, गुड। यू नो। अच्छा, जितने भी एंकर्स हैं हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, वो तकरीबन सब ही एक्टिंग की फील्ड में गए हैं। हाँ। उन्होंने एक्टिंग की है, सबको एक्टिंग का शौक होता है। आपको शौक नहीं? यार मेरे पास ना कभी एक्टिंग जितना टाइम नहीं हुआ। मुझे बहुत ऑफर्स आए, बहुत ड्रामास के, बहुत चीज़ों के ऑफर्स आए, इतने आए और इतने अच्छे अच्छे रोल्स आए, बट दे वर आस्किंग फॉर एक पूरा हफ्ता दे दो, 2 पूरे हफ्ते दे दो, 3 महीने यहाँ जाके रहना है। 40 डेज चाहिए होते हैं ड्रामा के लिए। हाँ 50 एग्जैक्टली, days अब हैं। 3 महीने मुझे वहाँ जाके रहना है। मैं क्लिनिक करती हूँ अपना, मैं अपने कॉर्पोरेट शोज करती हूँ, मेरी डेली अप्रॉक्सीमेटली की एंकरिंग या कोई ना कोई सीन होता है। मैं 3 महीने एक चीज़ को डेडिकेट नहीं कर सकती, एंड देन आई हैव अ फैमिली एंड देन आई हैव किड्स, यू नो। तो मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करके नहीं जा सकती, आई हैव टू बी देयर। तो मैंने इस तरह से बहुत सारे ऑफर्स टर्न डाउन किए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कभी बच्चे बड़े होंगे और मुझे लगेगा कि शायद मैं पेशेंट नहीं है, क्लिनिक नहीं कर रही या कुछ नहीं कर रही, तो मैं शायद तब थोड़ा सा ड्रामा साइड पे हूँ। आई कांट डू इट राइट नाउ। ओके। नो, मुबशरा, पाकिस्तान की कौन सी फिल्म देखी है आपने वो पिछले यही कोई पिछले 50 साल, मतलब 3 साल 5 साल? मौला जट, मौला जट देखी? वेरी नाची। कैसी लगी? आई लव इट। हीरो हीरोइन बिल्कुल बकवास एक्टिंग, अस्तगफिरुल्लाह। जो विलन थे, आप टीवी पे हैं इस वक्त? आई नो, जो विलन थे दे वर फैबुलस, Okay. स्पॉटलेस, Okay. एक्सीलेंट एक्टिंग, अनबिलीवेबल। जिस तरीके से कोरियोग्राफी की गई थी, ड्रेसेस, पावर, रेज, फियर्सफुल, मीनिंग हर चीज उसमें थी, एक फ्लॉ नहीं था। बट द थिंग व्हिच आई डिड नॉट लाइक इज एक्टर जो मेन। पाकिस्तानी एक्टिंग देख के, वो पाकिस्तानी एक मूवी देख के आप खुशी तो ही होगी कि एक बहुत अच्छी ज़्यादा। मूवी देखो पाकिस्तान की। रियली मैंने काफ़ी देखी है एक्चुअली, जो ट्रू बेस स्टोरीज पे थी। मेरे ख्याल में एक मिंटो थी, जी, मंटो थी, मंटो। एक्सीलेंट, लिटिल बिट सोबर, लिटिल बिट रियलिटी बेस। काफ़ी चीज़ें ऐसी पुरानी भी थी जो लाहौर के ऊपर हुई हुई थी, कि एक स्टोरी राइटर पे थी बहुत बड़े, उनकी भी देखी मैंने। एंड मुझे अच्छा लगा, आर्ट मूवीज आई लव। ठीक है। गाना बजाना, हिल्ला गुल्ला, और वो आइटम सॉन्ग होने चाहिए। ओ बिल्कुल भी नहीं, बकवास। तो ये बिल्कुल ये जो फिल्म बनाने वाले हैं, ये हाँ। कहते हैं आइटम सॉन्ग बहुत जरूरी है हमारी पब्लिक। क्योंकि मसाला डालना है ना। नहीं तो मसाला पब्लिक ही तो पसंद करती है। अच्छा, आप उस पब्लिक में नहीं हो? मसाला अच्छा हो तो मैं भी खाऊंगी, हाँ। मसाला अच्छा नहीं हो तो फिर तो लाइक द डायलॉग। फिर तो ये होता है खुदा के लिए बैठे हैं। अच्छा जी, राफे, आप मूवीज देखती हैं? मेरे साथ एक्चुअली ट्रेजेडी भी और अच्छा भी है, दोनों चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारी मूवीज के प्रीमियर शोज होस्ट किए हैं, उनके रेड कार्पेट्स हाय, किए मुझे हैं। तरस आ रहा है, उनके- सारी देखनी पड़ गई होंगी।
Now you know. है ना? तो मेरे लिए अच्छा ये था कि ये है, हाँ। और बुरा ये था कि मुझे पूरी देखनी पड़ती थी। हाँ, ये आप उठ के नहीं जा उठ सकते के थे नहीं जा वहाँ से। सकते, मैं हाँ। मुझे याद है एक दफा मैं एक मूवी के बीच में से खिसकने की कोशिश कर रही थी, तो पीछे से आवाज, अरे आफिया किधर जा रही हो? हाँ। मैंने कहा बाथरूम, बिकॉज मैं एक्चुअली जाने वाली थी, बट मैं रुक गई। एंड आई फेल्ट बैड कि उनको बहुत बुरा लगेगा, बिकॉज लोग लिटरली उठ के जा रहे थे। वी आर वेरी गुड विद आर्ट मूवीज, बट वी आर नॉट गुड विद एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। एंड वी शुड स्टॉप मेकिंग एंटरटेनमेंट Exactly. मूवीज जब तक आप Reality वो नहीं स्टैंडर्ड है। नहीं ला सकते। आप जिसको फॉलो कर रहे हो, अगर आप हमारे नेबर्स को फॉलो कर रहे हो इंडियन बिल्कुल। मूवीज में इन सब चीजों, तो उनका स्टैंडर्ड लाओ। हाँ, लेम exactly. कॉमेडी, लेम और एक्टिंग, सेम फेसेस sync नहीं क्यों है। है? स्क्रीन मुझे प्ले समझ नहीं आई, same स्क्रीन प्ले faces. नहीं है, Same स्टोरी क्यों? लिंक नहीं है। व्हाट इज दिस? यू नो, आप क्या अच्छा, नहीं, दिखाना अभी- चाह अभी रहे हो? तो- अभी फिर भी 1000 देखें रुपए ना। के टिकट में क्यों 1200 रुपए का टिकट बिल्कुल। देखिए होगी? अभी भी मतलब एनुअली आप देखें तो कुछ अच्छी मूवीज जो हैं निकल रही होती हैं, और कुछ 6-7 मूवीज गिनती की यार, गिनती की। वो इंटरवल तक सही जा रही होती है। इंटरवल अचानक से के कुछ हो बाद जाता है फिर। वो फिर वो पटरी से नीचे आ रही होती है। उसमें कि ये क्या हुआ था, स्टोरी बहुत दहेर, वो डायरेक्टर बोला था यार मैं बस थक गया, बस फाइंड अप करो। अच्छा, एक तो मैं फिल्म मतलब जो मैं जबरदस्ती देख रही थी, उसमें इंटरवल तक तो सब ठीक था। इंटरवल के बाद मुझे हीरो फ्लोर पे लेटा हुआ वाह करता नजर आया, एंड आई वाज ये लाइक ओके, इससे आई क्या एम हुआ डन, अचानक? आई एम डन विद दिस मूवी, आई नीड टू स्टेप आउट, यू नो। हाँ। बट आप जब स्टोरी लिंक नहीं करोगे, आपका एक सीन दूसरे लिंक से बिल्कुल यू नो माइल्स अपार्ट होगा, तो फिर आप यू नो, पब्लिक इज नॉट स्टूपिड। वी आर वाचिंग इंटरनेशनल सिनेमा राइट नाउ। पाकिस्तानी ड्रामा तो देखती होगी ना? ड्रामास कोई फॉलो करती हैं? वक्त होता है इतना? नहीं होता, सच बताऊं तो नहीं होता। बट देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू वॉच अर्ली। बचपन का कौन सा ड्रामा याद है? यार बचपन में जो वो पीटीवी में आते थे ना, कौन से वाला? वो जो 8 बजे शुरू होते थे, खबरनामे के बाद तक जाते थे। हाँ, वो वाले। कुछ रह जाता था, वो कहते थे खबरनामे के बाद उसके बच्चे चक्कर में ऐसा पूरा दिखाएंगे। खबरनामा भी देखते थे। तो वरना वो तो वाले वो ड्रामा घर वाले सुला देते थे उस टाइम पे। खबरनामा शुरू हो गया, चलो सो जाओ, चलो शाबाश, अब्बा जी नहीं, बैठ वो गए। नहीं, नेशनल एंथम होता था। पार्ट तो हम तो नेशनल एंथम के बाद सोते 10 थे। बजे। हाँ। हम वो वाले लोग और रेड इंडियंस की भी मूवीज आती थी फ्राइडे नाइट पे। रेडी घोड़ा पे क्यूट। अब इतना टाइम नहीं होता। और मुझे एक चीज बहुत बुरी लगती है, आप जो ड्रामास में दिखाओगे वो इवेंचुअली लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। Exactly. आप अपने ड्रामास में उसने ठपा उसको थप्पड़ लगा दिया, फिर दूसरी तरफ से आया उसने ठपा उसको थप्पड़ लगा दिया। What is this? आप ये क्या फिजिकल वायलेंस जो है उसमें प्रमोट कर रहे उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना, इनको सोचना चाहिए। और हमारे कुछ ड्रामास subjects देखे are जाते not हैं, very पब्लिक देखती है, वो पता है इससे इन्फ्लुएंस लेती है। हाँ, तो अब इन्हें क्या- थोड़ा सा क्या subject subject रहना अपने चाहिए। मैं अपने Out. बच्चों को मैंने आज तक कोई टीवी चैनल पे कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई इस तरह की चीज दी ही नहीं, ना लगा के दी, ना दिखाई। क्या देखते हैं बच्चे बेचारे? बेबी No, not baby shark. Not baby shark, but they have very good things to watch. देखिए बहुत अच्छी हमारे पास, अगर हम सोशल मीडिया पे आए तो हमारे पास बड़े अच्छे YouTube के नास डेली है, ब्राइट हाँ, साइड है। yes. My kids watch that. हाँ, And they वो learn a lot सिखा from रहे that. होते हैं कुछ ना कुछ, Exactly, हाँ, कुछ yes. सीख रहे होते हैं उसमें से। बट इस तरह की चीजों को ना मैं इनको इस तरह की चीजें Promote. दिखाऊंगी और ना मैं इसको प्रमोट करूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच यार। पता भी नहीं चला किस तरह वक्त गुजर पता गया। तो चला बेटा तुम्हें अच्छे से। ऑनेस्टली नहीं चला। हमारी बातों में पता तो चला। नहीं बिल्कुल नहीं चला। मैंने बहुत एंजॉय किया है। हर दफा ऐसा होता है किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। ईद के शो की स्पेशलिटी ये थी कि बगैर किसी टॉपिक के हम लोग इतने फ्रेंड्स की topics तरह हैं बात कर हमारे रहे थे। मैंने बहुत एंजॉय किया। पता नहीं राफिया ने शायद इतना एंजॉय नहीं। बहुत ज्यादा एंजॉय किया ये भाई। सुना I मैंने। loved so it. much for inviting. You're It was welcome. pleasure आप- to be here. थैंक यू with सो you. मच। और आप लोगों को एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। आप दोस्तों को भी अगर मेरी तरह प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे फेसबुक पेजेस पे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और बस इसी पैगाम के साथ कि खुश रहिए और इन ईद की खुशियों को दूसरों में बांटिए। फ़हीम अब्बास को और खुशियाँ अब तक की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।